दोस्तों, हर महीने की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर 2022 शनिवार के दिन से ही हमारे देश में 10 ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। बैंक खाता, आपकी जेब से जुड़े रुपये पैसों से संबंधित सरकारी योजनाओं से संबंधित कई सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं नियमों की तरफ है। कुछ अपडेट तो आप यहाँ देख पा रहे कि टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होगा, इनकम टैक्स देने वाले अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे, स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की रेटों से संबंधित अपडेट भी देखेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, 1 अक्टूबर से ही बैंक खातों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई की तरफ से टोकनाइजेशन सिस्टम लागू किया जा रहा है। यानी कि अब आपको 1 अक्टूबर से कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पहले आपका टोकन जनरेट होगा और फिर उस टोकन नंबर के जरिए आप कहीं पर भी पेमेंट कर पाओगे, है ना। अच्छा, अगला नया नियम देखिए, 1 अक्टूबर से आपकी गाड़ी के टायर से जुड़ा नियम बदलने जा रहा है। अब कंपनियों को गाड़ियों में नए डिजाइन वाले टायर्स का इस्तेमाल करना होगा। सरकार की तरफ से यह आदेश भी जारी कर दिया है। नए नियम के मुताबिक सभी तरह के टायर को नए डिजाइन में शामिल किया जाएगा, जिसमें C1, C2, C3 कैटेगरी के टायरों को शामिल किया गया है। मोटर वाहन एक्ट में 10वें संशोधन का नोटिफिकेशन भी सरकार ने जारी कर दिया है। रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड इमिशन, ये कुछ इस तरह के नए मानक बनाए गए हैं जो सभी कंपनियों को अपनी गाड़ियों के टायर्स में देने पड़ेंगे। इसके पीछे सरकार का यह मकसद है दोस्तों की गाड़ियों के टायर की गुणवत्ता और डिजाइन बेहतर बने, जिससे कि गीली सड़क पर भी गाड़ियों की पकड़ तेज रहे, तेज गति में हाई स्पीड में भी गाड़ियों पर ब्रेक लगाएं तो कंट्रोल हो सके, साथ ही गाड़ियां चलते दौरान आवाज कम आए, सड़क पर घर्षण अच्छा बैलेंस में बना रहे। इन सभी के लिए सरकार ये नए नियम बना रही है ताकि एटलीस्ट गाड़ी में बैठे लोग और ड्राइवर की यात्रा और ज्यादा सुरक्षित हो, है ना। और अगला अपडेट देखिए, अटल पेंशन योजना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। अक्टूबर से इन लोगों को नहीं मिल पाएगा इस योजना का लाभ। 1 अक्टूबर 2022 से ही वे लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वे लोग अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर पाएंगे। इससे पहले अगर उन्होंने अपना खाता खोल रखा है तो ठीक है, लेकिन नया निवेश इस खाते में अब वो नहीं कर पाएंगे अगर वो ITR भरते हैं तो। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ऑटो किराया 2 रुपए बढ़ जाएगा 1 अक्टूबर से ही, और टैक्सी किराया 3 रुपए तक बढ़ सकता है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। राजधानी दिल्ली में भी वाहनों को लेकर सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। 1 अक्टूबर से वाहन चालकों को यह सर्टिफिकेट अपने पास रखना जरूरी होगा, वरना मोटा चालान कटेगा। दरअसल राजधानी दिल्ली में 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP लागू करने जा रही है सरकार, और इसके लागू होने के बाद दिल्ली NCR में कई तरह की नई पाबंदियां लागू हो जाएंगी। ऐसे में इस नियम के बाद अगर आपकी गाड़ी का आपके पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं है, जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट आता ना, वो नहीं है, तो आपके 10,000 रुपए तक का मोटा चालान कट सकता है। इसके अलावा भी सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने अपनी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को अभी तक स्क्रैप नहीं करवाया है, उन्हें भी कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि RTO विभाग की कई टीमें ऐसी गाड़ियों को चेक करेगी और सड़कों पर चलने से तो रोकेगी, साथ ही आपको भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा भी देखिए, 1 अक्टूबर से राजधानी दिल्ली में सिर्फ BS6 बसों की एंट्री ही होगी। रोज दिल्ली जाने वाले 50,000 यात्रियों के बेबस होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा और दिल्ली के बीच पानी पराली के बाद अब BS4 की बसों को लेकर भी मामला गर्मा रहा। दिल्ली सरकार ने हरियाणा को पत्र लिखा कि BS4 की बसों को 1 अक्टूबर से दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे, सिर्फ BS6 मानक वाली बसों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। तो ये भी समस्या देखने को मिल सकती है। वहीं खबर आ रही दोस्तों की 1 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G नेटवर्क भी हमारे भारत में लॉन्च कर सकते हैं, 5G की लॉन्चिंग कर सकते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन के दौरान इस 5G का सफल टेस्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, हरियाणा राज्य में 1 अक्टूबर से शुरू होगी खरीफ फसलों की खरीद। जी हाँ, हरियाणा राज्य की 100 से ज्यादा मंडियों में MSP पर किसान भाई लोग अपनी फसल बेच सकेंगे। मूंग की खरीद भी 1 अक्टूबर से और मूंगफली की खरीद 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी, जबकि उड़द, अरहर और तिल की खरीद 1 दिसंबर से शुरू होगी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, स्पाइसजेट कंपनी ने अपने पायलटों के लिए बड़ी घोषणा की है। 1 अक्टूबर से उनके वेतन में 20% तक की बढ़ोतरी कर दी जाएगी स्पाइसजेट कंपनी की तरफ से। वही देखिए दोस्तों, पंजाब राज्य में भी 20,000 प्रोफेसर्स को 1 अक्टूबर से 7वां वेतनमान मिलेगा, 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने शिक्षक दिवस के मौके पर यह बड़ी घोषणा की थी। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रोफेसर्स को 1 अक्टूबर से 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी देखिए, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के लिए UGC पे स्केल भी लागू किया जाएगा। इसको लेकर भी हरी झंडी दे दी है। CM भगवंत मान की कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्वालिटी को लेकर भी सरकार कुछ सख्त नियम लागू करने जा रही है। 1 अक्टूबर से ही बैटरी सेफ्टी को लेकर नए नियम लागू होंगे। हाल ही में आपको पता होगा, ओला, ओकिनावा समेत कई सारे दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी, राइट। तो उसके बाद सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है और 1 अक्टूबर से ही इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को बैटरी की गुणवत्ता मानक क्वालिटी जो है वो सरकार के मानकों के आधार पर बनानी होगी। इसके अलावा जो बिल्ड क्वालिटी ऑल ओवर इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी वो भी मजबूत देखने को मिलेगी 1 अक्टूबर से ही। वही देखिए, मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से खुलेगा पेंच नेशनल पार्क। बागों के साथ आप बगीरा का दीदार भी कर पाएंगे। ऑनलाइन इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और 1 अक्टूबर से ही पर्यटकों के लिए इसमें आवाजाही शुरू हो जाएगी। अच्छा, साथ ही देखिए बड़ी खबर, NCR में शामिल हरियाणा
के 14 जिलों में 1 अक्टूबर से नहीं चलेंगे डीजल जनरेटर। कुछ सेवाओं को छूट रहेगी, लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने ये सख्त आदेश जारी कर दिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत एनसीआर में शामिल हरियाणा के सभी 14 जिलों में 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। केवल आवश्यक सेवाओं जैसे कि अस्पताल, मेडिकल उपकरण चलाने के लिए या सेना से संबंधित कुछ कार्य या अन्य इमरजेंसी हालातों में ही डीजल जनरेटर चलाने की अनुमति होगी। बाकी किसान भाई लोग अपने खेत में सिंचाई वगैरह के लिए 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे एनसीआर के सभी जिलों में, है ना। और इसके अलावा क्रिकेट वगैरह को लेकर भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। 2 मिनट रूल से लेकर पेनल्टी रन तक 1 अक्टूबर से क्रिकेट के भी कई सारे नियमों में बदलाव होगा। आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की तरफ से क्रिकेट के कुछ नए नियमों की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर आप कंप्लीट लिस्ट में देख सकते हैं पूरी जानकारी, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, कि 1 अक्टूबर से क्रिकेट से संबंधित क्या क्या नियम बदलने जा रहे हैं। जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी है ना। और वहीं दोस्तों एक और खबर आ रही कि 1 अक्टूबर से ही सरकार कार बनाने वाली कंपनियों के लिए 6 एयरबैग्स का नियम भी कंपलसरी लागू कर सकती है अनिवार्य रूप से। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। उसके बाद 5 सीटर या 7 सीटर कोई भी कार हो, कम से कम 6 एयरबैग देना तो अनिवार्य ही होगा। वहीं देखिए एनपीएस स्कीम को लेकर भी 5 बड़े बदलाव, नए नियम जो है 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं। हाल ही में सरकार की तरफ से घोषणा की थी, सितंबर महीने में भी आपको पता होगा सरकार ने ये नियम लागू किया था कि अब एनपीएस अकाउंट खोलने की जो सुविधा देने वाले पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के जो एजेंट वगैरह हैं उनको कमीशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भी बदलाव होने जा रहा है। नई प्रक्रिया के मुताबिक अब नोडल कार्यालय के पास एक बार ई नॉमिनेशन अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा और ये नया नियम भी 1 अक्टूबर से ही लागू हो रहा है। वहीं एनपीएस योजना में एन्युटी प्लान के लिए अब अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। मैच्योरिटी के समय एन्युटी खरीदने के लिए किसी अलग फॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी। IRDAI ने एपीएस यानी अटल पेंशन सब्सक्राइबर्स के लिए ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया में भी ढील देने के लिए फैसला लिया है। अब एनपीएस योजना से बाहर निकलने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में से एन्युटी खरीदने का प्रस्ताव माना जाएगा। इसके अलावा लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की प्रक्रिया भी आसान होगी। डिजिटल और फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड लाइफ सर्टिफिकेट भी आप जमा करा पाएंगे अपने नजदीकी किसी ई मित्रा सेंटर से, या आप घर से ही PFRDA के पोर्टल से भी लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। और एक अपडेट आ रहा कि अब क्रेडिट कार्ड से टीयर सेकंड अकाउंट में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। PFRDA ने APS के टीयर सेकंड अकाउंट में बड़ा बदलाव करते हुए क्रेडिट कार्ड के जरिए इसमें पेमेंट की सुविधा को रोकने का फैसला किया, यानी कि आप अटल पेंशन योजना में अब क्रेडिट कार्ड से पैसे निवेश नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ योजनाओं से संबंधित नियम भी बदलने जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों 1 अक्टूबर से LPG CNG वगैरह के दामों में भी बढ़ोतरी होगी या कमी आएगी। इसका अपडेट सेम डे देखने को मिलेगा। तो 1 तारीख को मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर सुबह के समय में ही अलग से वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेटों में या तो बदलाव होता है, मतलब या तो रेटें घटती हैं या तो रेटें बढ़ती हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, और अंतिम अपडेट है म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर या उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना भी जरूरी होगा। जिस तरह से हम बैंक खाता वगैरह खुलवाते हैं तो भी नॉमिनेशन भरते हैं, मतलब कोई बीमा पॉलिसी वगैरह लेते हैं तो उसमें भी हमारा नॉमिनी डालते हैं, ताकि हमारे बाद उस खाते का एक्सेस उसके पास रहता है, मतलब उसके एक्सेस के राइट्स जो हैं हमारे नॉमिनी के पास भी होते हैं, राइट। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड अकाउंट में भी 1 अक्टूबर से ही सभी निवेशकों को नॉमिनेशन डिक्लेरेशन भरना होगा। आपको अपना नॉमिनी तय करना होगा। जिस किसी भी कंपनी के माध्यम से आपने डीमेट अकाउंट खुला हुआ वो सभी आपको अपने अपने प्लेटफॉर्म पर नॉमिनी फिलअप की सुविधा देंगे, ठीक है ना। तो 1 अक्टूबर से आपको नॉमिनी अपडेट भी जरूर कर देना चाहिए। आप अपने परिवार के किसी मेंबर को बना सकते हैं नॉमिनी, आप अपनी वाइफ को, अपने भाई को, किसी को भी बना सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के तहत न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी कोई नए नियम अपडेट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको इसी तरह के काम की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।